क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। ओह आई लव स्पीड, मुझे स्पीड बहुत पसंद है। भाई तो तू टेंशन क्यों ले रहा है? मजे लेना भाई, मजे मिल रहे तो मजे ले, तू तो खुश नसीब है। लड़कों की कोई इज्जत नहीं होती है क्या? हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जो हो रहा है हमारे साथ। मेरी वो फ्रेंड है ना मेघा, आज रात को वो भी हमें ज्वाइन करेगी, इसलिए दिन में तुम आराम करो, रात में हम पार्टी करेंगे। किरण रुक जाओ, मत मारो इसको, दर्द हो रहा होगा बहुत। मेघा ये मेरा गुलाम है, इसके सुख में दुख में सिर्फ मेरा अधिकार है। और अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तू बस शो एंजॉय कर। नीरज, नीरज, नीरज उठो। तुम्हारे लिए नाश्ता लेके आया, ले लो, एनर्जी आ जाएगी। ड्राई फ्रूट्स, ब्रेड, बटर और दूध लेके आई हूँ। मैम आप क्यों नाश्ता लेकर आई हैं? टाइम क्या हुआ? बस 2 बजे। टाइम का पता ही नहीं चला। सुबह 6 बजे तो सोए हो, कैसे पता चलेगा? और वैसे भी इतना आराम की जरूरत तो हर इंसान को होती है ना। भाई द वे, तुम्हारे लिए एक डबल सरप्राइज है आज रात को। मेरी वो फ्रेंड है ना मेघा, आज रात को वो भी हमें ज्वाइन करेगी, इसलिए दिन में तुम आराम करो, रात में हम पार्टी करेंगे। क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? मैम हमसे ये और नहीं होगा, प्लीज मैम। आप कोई और रास्ता बताइए, आप जो बोलेंगे मैं करूंगा। पर नीरज, आपकी पाई चुका देंगे हम, पर ये नहीं होगा। और मैं कितनी बार बोला है, जो चीज एक्सचेंज नहीं हो सकती इसके बारे में बात करने से कोई फायदा नहीं है। चलो जल्दी से नाश्ता करो, आराम करो, रात में मिलती हूँ। और चिल्लाओ। मेघा, come on मेघा डार्लिंग, let's get on with this। किरण रुक जाओ, मत मारो इसको, दर्द हो रहा होगा बहुत। मेघा ये मेरा गुलाम है, इसके सुख में दुख में सिर्फ मेरा अधिकार है। Please stop it for God's sake. बंद करो ये सब इमीडिएटली। आप प्लीज अपने घर जाइए, प्लीज। प्लीज लीव अस अलोन फॉर सम टाइम। किरण मैं कहीं नहीं जा रहा हूं और तुम ये सब प्लीज बंद करो। स्टॉप दिस नॉनसेंस यार। आप अभी तक यहीं खड़ी हैं, अपने घर जाइए प्लीज, प्लीज जाइए। What happened, darling? Why are you reacting like this? बस बहुत हो गया। This is disgusting. मुझे ये सब पसंद नहीं आ रहा है। क्यों पसंद नहीं आ रहा है? बिकॉज बहुत ज्यादा हो गया है, हर चीज की लिमिट होती है। और आज से ये सब बंद, मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी। तुम्हें अगर बंद करना है तो तुम बंद करो, मैं बंद नहीं करूंगी। मैं वो करूंगी जो मेरी मर्जी होगी। और रियली देखता हूँ तुम कैसे करती हो सब।
You see it. I'll see it. करके दिखाओ मुझे तुम। अब पता नहीं सर क्या करेंगे मेरे साथ। ये मैं कहाँ फंस गया हूँ। You listen to me very carefully. इस घर में अगर रहना है तो सही तरीके से रहे। मेरी पत्नी के आसपास भी नजर आया ना तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। यहाँ जेल में सड़ेगा और तेरा बाप गांव में। समझ रहा है तू? हाँ? प्लीज जाने, प्लीज। यहाँ से जाने की भूल भी मत करना। ये मत भूल कि तूने मुझसे पैसे लिए हैं। मुकेश तो सिर्फ तुझे बोल रहा है, लेकिन मेरे पास तेरे साइन किए हुए डॉक्यूमेंट्स हैं। 1 मिनट लगेगा तुझे जेल के पीछे करवाने। सड़ के मर जाएगा वहां पर। तेरा बाप वहां अकेले तड़प तड़प के मर जाएगा। Louder, baby. कैसे हो बेटा? सब ठीक तो है ना? जी पिताजी, वो बस काम में थोड़ा लग गए थे तो कॉल नहीं कर पाया आपको। लेकिन तुम्हारी आवाज से तो नहीं लग रहा कि सब ठीक है। बेटा तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना? पिताजी हम आपसे कुछ नहीं छुपा रहे हैं। नहीं नहीं, कोई तो बात है। देखो बेटा, तुम्हें मेरी कसम है, जो भी है सच सच बता दो मुझे। पिताजी हम आपको सच नहीं बता पाएंगे। बस आप इतना समझ लीजिए कि हम यहाँ पे खुश नहीं हैं। यहाँ पे जो सर और मैम है वो हमें बड़ा परेशान कर रही है। बेटा किस तरह से परेशान कर रहे हैं? कुछ खुलकर बताओ ना। पिताजी हम आपको खुलकर नहीं बता पाएंगे। अच्छा, मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा। तुम एक काम करो बेटा, वो जो आप फौरन छोड़ दो और सीधा घर चले आओ। पिताजी हम जाकर भी आ नहीं सकते हैं। आपके ऑपरेशन पे जो पैसे थे वो हमने उनसे ही लिए थे। हमसे कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करा दिए हैं। अगर हमने उनके पैसे नहीं चुकाए तो हमें जेल में डाल देंगे। अच्छा ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालता हूँ। तुम परेशान मत होना बेटा। पिताजी आप अपना ख्याल रखिएगा। बेटा तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? वो आपकी तबीयत खराब है ना, बस इसलिए। बस आप दवाई लेते रहिएगा।
इस घर में अगर रहना है तो सही तरीके से रहे। मेरी पत्नी के आसपास भी नजर आया ना तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। यहाँ से जाने की भूल भी मत करना। 1 मिनट लगेगा तुझे जेल के पीछे करवाने में। अशोक जी, घर के डॉक्यूमेंट्स देख लिए मैंने आपके। घर छोटा है उनका, इसके मैं 10 लाख दे पाऊंगा, 15 लाख बहुत होता। ये तो आप मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। अभी अशोक जी, आपको जो समझना है समझिए, लेकिन 10 लाख ही दे पाऊंगा मैं। जी ठीक है। तो फिर ये लीजिए एडवांस, गिन लीजिए। अब आपने दिए हैं तो ठीक ही होंगे। धन्यवाद। ठीक। अरे दादा रुकिए, अभी आप अंदर नहीं जा सकते, अंदर केस हो गया है। देखो भाई, मेरा बेटा अंदर काम करता है, नीरज यादव। मैं उसका पिता हूँ। नीरज के पिता हो आप? हाँ। नीरज, नीरज अंदर नहीं जा सकते। वो मेरा बेटा है, वो यहाँ काम करता था। नीरज, नीरज। साहब, इन दोनों ने मेरे बेटे को मारा है। नीरज का फोन आया था साहब, उसने बताया ये दोनों उसको परेशान करते थे। पर ये लोग क्यों परेशान करेंगे तुम्हारे बेटे को? पता नहीं साहब, नीरज ने कुछ बताया नहीं हमें। आप इन्हीं से क्यों नहीं पूछते क्या किया इन्होंने मेरे बेटे के साथ? मैं समझ सकती हूँ आपके जज्बात। मैं ये भी समझ सकती हूँ कि आपके ऊपर अभी क्या गुजर रही होगी। आप गलत नहीं हैं, लेकिन ये समय हिम्मत से काम लेने का है। नीरज ने इन्हीं के इलाज के लिए हमसे 5 लाख रुपए उधार लिए थे, और हमने उससे वो पैसे वापस भी नहीं मांगे। He was a different boy। बहुत अलग किस्म का लड़का था वो। दिन रात यही टेंशन थी उससे कि पैसे लौटाने हैं, पैसे लौटाने हैं। इन्हीं के संस्कार थे उसमें। उसके ऊपर बोझा था कि वो किसी का लोन अपने हाथ में रखना नहीं। झूठ बोल रहे हैं दोनों साहब। आप इनको गिरफ्तार कर लीजिए साहब। देखिए, हमने पूरा कमरा चेक कर लिया है, लेकिन आपके बेटे ने कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा है। उसके बिना तो हम किसी को पकड़ नहीं सकते। साहब, इन दोनों ने मारा मेरे बेटे को। आप मेरी बात की यकीन कीजिए। इन्हें लेके जाइए, पानी पिलाएं। कौन होगा? आओ देखते हैं। आप लोग इस वक्त? ये आपका अरेस्ट वारंट। आप दोनों को नीरज यादव के सुसाइड के केस के लिए हम गिरफ्तार कर रहे हैं। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।